नमस्ते सभी को। लेट्स लर्न टुगेदर इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम केंद्रीय विद्यालय के जो क्लास 1 के एडमिशन्स शुरू होने जा रहे हैं उनके लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है उनके बारे में बात करने वाले हैं। ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं, जो लगते ही है, जिनका होना आवश्यक है, तो उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे और आप इन डॉक्यूमेंट्स को अभी से निकालना शुरू कर दें ताकि आपको एडमिशन के वक्त कोई समस्या ना आए। तो चलो देखते हैं कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे बर्थ सर्टिफिकेट। तो बर्थ सर्टिफिकेट ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। तो बच्चे का जो बर्थ सर्टिफिकेट है आपके पास होगा ही, तो उसको एक बार देख लेना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम ये होता है कि बर्थ सर्टिफिकेट में बच्चे का नाम ही नहीं होता है, या फिर नेम में स्पेलिंग मिस्टेक हो, या फिर फादर में मदर का नाम कुछ अलग हो। तो वो आपको पहले से ही करेक्ट करके रखना है, क्योंकि आप जो फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें बर्थ सर्टिफिकेट के ऊपर की जो भी इंफॉर्मेशन होगी वही होनी चाहिए, तभी आपका जो इंफॉर्मेशन है वो वैलिड माना जाएगा। बर्थ सर्टिफिकेट का ही इंफॉर्मेशन को वैलिड माना जाता है। ठीक है, तो आपको यदि किसी को करेक्शन करना है तो वो अभी से कर ले। तो पहला डॉक्यूमेंट जो है बर्थ सर्टिफिकेट, वो उसमें से सारी जानकारी आप एक बार चेक कर ले, और यदि कोई मतलब स्पेलिंग मिस्टेक है, कोई एरर है, तो उसको अभी से आप करेक्ट करके रख ले। दूसरा जो डॉक्यूमेंट है वो है अ सर्टिफिकेट दैट द चाइल्ड बिलोंग्स टू द स्केड्यूल्ड कास्ट, स्केड्यूल्ड ट्राइब, EWS, OBC, नॉन क्रिमिलेयर और BPL वेर एवर एप्लीकेबल। इन सेकेंड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर है कि बच्चा कहाँ बिलोंग करता है। यदि वो स्केड्यूल कास्ट में है, मतलब SC में है, स्केड्यूल ट्राइब में है, ST में है, या फिर EWS में है, या फिर OBC नॉन क्रिमिलेयर में है, तो इन सब के आपको सर्टिफिकेट्स निकाल के रखने हैं। SC है तो आपको उसका SC का सर्टिफिकेट निकाल के रखना है। ST है, कास्ट SC है, ST है तो उसका आपको कास्ट सर्टिफिकेट निकाल के रखना है। OBC नॉन क्रिमिलेयर है तो उनको OBC का सर्टिफिकेट निकालना है, और नॉन क्रिमिलेयर का भी सर्टिफिकेट निकालना है। अब जैसे स्टेट में OBC जो होता है वो उसका अलग सर्टिफिकेट होता है, और सेंट्रल OBC का अलग होता है, तो आपको सेंट्रल OBC का सर्टिफिकेट पहले से निकाल के रखना है, और नॉन क्रिमिलेयर का भी सर्टिफिकेट निकाल के रखना है। यदि आप बिलोंग कर रहे हैं BPL, तो आपको BPL का भी सर्टिफिकेट निकाल के पहले से ही रखना है। तो दूसरा जो डॉक्यूमेंट है आपके जो कास्ट है उसके हिसाब से है, या फिर आप जहाँ पर बिलोंग कर रहे हैं EWS में है या BPL में है, तो वो आपको सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो आपको निकाल के रखना है बच्चे का और पेरेंट्स का भी, दोनों का यहाँ पर सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक है। तीसरा जो आपका सर्टिफिकेट है वो है सर्विस सर्टिफिकेट। तो ये किन लोगों को निकालना है सर्विस सर्टिफिकेट? जो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट में हैं या स्टेट गवर्नमेंट में सर्विस कर रहे हैं, वही लोग ये सर्विस सर्टिफिकेट, सेवा प्रमाण पत्र निकालेंगे। ठीक है। तो आप सर्विस सर्टिफिकेट जब निकालेंगे तो आपका जो DDO होगा उसका सिग्नेचर स्टैम्प उस सर्विस सर्टिफिकेट पे होना चाहिए। आपके जो ऑफिस है उसके लेटर हेड पर ये सर्विस सर्टिफिकेट आपका बना हुआ होना चाहिए। और एक बात इसमें आपको क्या करना है, सर्विस सर्टिफिकेट में आपको आपके नंबर ऑफ़ ट्रांसफ़र को मेंशन करना है, और कहाँ से कहाँ वो ट्रांसफ़र हुए हैं वो भी वहाँ पर मेंशन करना है। और जैसे कि आप सभी को पता है कि ये जो है सर्विस प्रायोरिटी बेसिस पर आपको एडमिशन मिलता है, तो पिछले 7 साल के जो आपके ट्रांसफ़र हैं तो वो आप यहाँ पर मेंशन करें। जैसे कि यहाँ पर एक बेनिफिट ये है, जो लोग ट्रांसफ़र शो करते हैं उनको प्रायोरिटी पहले मिलती है। मतलब किसी का एक ट्रांसफ़र है और किसी के 2 ट्रांसफ़र है, तो 2 ट्रांसफ़र वाले का नंबर आपसे पहले आएगा, आगे आएगा, उसको प्रायोरिटी पहले मिलेगी। तो ये बात ध्यान में रखना है। आपको ट्रांसफ़र यदि आपके हुए हैं तो आपको ट्रांसफ़र भी शो करने हैं, उसके लिए जो ट्रांसफ़र ऑर्डर्स है वो आपको सबमिट करने पड़ेंगे एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो आगे हम ट्रांसफ़र ऑर्डर्स की बात करेंगे, तो आप ये सर्विस सर्टिफिकेट में मेंशन करें। उसके बाद है फोर्थ जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो लगेगा, और सर्टिफिकेट है, कौन सा है? अ सर्टिफिकेट ऑफ रिटायरमेंट फॉर यूनिफॉर्म डिफेंस एम्प्लॉयज़। जो डिफेंस एम्प्लॉयज़ है, यूनिफॉर्म डिफेंस एम्प्लॉयज़, यदि वो रिटायर्ड हो चुके हैं तो उनका सर्टिफिकेट ऑफ रिटायरमेंट, तो उनकी रिटायरमेंट के पास एक बाद एक बुक मिलती है,
वो बुक भी आप यहाँ पर शो कर सकते हैं। ठीक है, या फिर इस तरह से कोई आपके पास है सर्टिफिकेट ऑफ रिटायरमेंट, तो वो भी आप दिखा सकते हैं। ये किन लोग के लिए है? ये दो चीज़ें, ये सर्विस वालों के लिए है जो स्टेट गवर्नमेंट में है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में है। ठीक है, तो ये रिटायरमेंट सर्टिफिकेट सिर्फ ये डिफेंस सर्विसेज के जो एम्प्लॉयज़ है उन्हीं के लिए है। ठीक है, और जो लोग सर्विसेज में नहीं है, मतलब गवर्नमेंट सर्विस में नहीं है, उनके लिए ये दो डॉक्यूमेंट्स जरूरी नहीं है। ठीक, अब जो फिफ्थ डॉक्यूमेंट है वो है आपका प्रूफ ऑफ रेसिडेंस। प्रूफ ऑफ रेसिडेंस मतलब आप जो आपका जो निवास है उसका प्रूफ चाहिए। तो आप यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बिल यदि आपके नाम का है, आपका खुद का घर है, तो आप अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल लगा सकते हैं एज अ प्रूफ ऑफ रेसिडेंस। यदि आपका खुद का घर नहीं है तो आप यहाँ पर क्या दिखा सकते हैं? रेंट एग्रीमेंट। तो आप रेंट एग्रीमेंट का नोटरी कर सकते हैं जो आपका हाउस ओनर है उससे, और वो आप रेंट एग्रीमेंट स्कूल में जमा करेंगे एज अ प्रूफ ऑफ रेसिडेंस। अगला जो 6 नंबर का जो डॉक्यूमेंट है वो लगेगा यहाँ पर ट्रांसफ़र ऑर्डर्स। मतलब जो सर्विस में है, जो लोग स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं और वो ट्रांसफ़र शो कर रहे हैं यदि फॉर्म भरते वक्त, तो उनको ट्रांसफ़र ऑर्डर्स के क्या करने हैं? जो जेरॉक्स कॉपीज है वो भी आपको सबमिट करने पड़ेंगे एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो ट्रांसफ़र ऑर्डर आप लगा सकते हैं आप यदि एडमिशन फॉर्म में भरते वक्त ट्रांसफ़र शो कर रहे हैं तो। ठीक है, ये सिर्फ सर्विस वालों के लिए है, बाकी जो प्राइवेट या फिर जो कैटेगरी 5 में बिलोंग करते हैं बिजनेस क्लास वाले, उनके लिए ये नेसेसरी नहीं है। उसके बाद 7th नंबर है पासपोर्ट फ़ोटोज़। तो यहाँ पर बच्चे के पासपोर्ट फ़ोटो चाहिए, पेरेंट्स के नहीं। तो जो बच्चा है, चाइल्ड है, उसके एटलीस्ट 2 to 3 पासपोर्ट फ़ोटोज़ होने ज़रूरी हैं। 2 से 3 पासपोर्ट फ़ोटोज़ लगेंगे। तो वो आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप निकाल के रख सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पर 8 नंबर पर ये डॉक्यूमेंट है आपका ब्लड ग्रुप रिपोर्ट। तो ये आप ये किसी भी लैब से बच्चे का ब्लड ग्रुप टेस्ट करा सकते हैं, या पहले से करा रखा है तो अच्छी बात है। तो ब्लड ग्रुप रिपोर्ट भी एडमिशन के वक्त लगेगा। अब ये नॉर्मल बच्चों के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स है। ठीक है, तो 3 डॉक्यूमेंट्स यहाँ से निकाल दें, मतलब ट्रांसफ़र ऑर्डर है, सर्विस सर्टिफिकेट है और एक सर्टिफिकेट ऑफ रिटायरमेंट है। ये तीनों सिर्फ ये तीनों जो है सर्विस में जो लोग हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, उन्हीं के लिए कंपलसरी है। बाकी जो प्राइवेट में है या बिजनेस क्लास के लोग हैं उनके लिए ये कंपलसरी नहीं है। और यहाँ पर लास्ट वाला जो है, मतलब ये तो नॉर्मल बच्चों के लिए है, जो बच्चे डिसेबल्ड है ना, हैंडीकैप्ड है, उनके लिए ये सर्टिफिकेट लगेगा। अ सर्टिफिकेट फ्रॉम द सिविल सर्जन और रिहैबिलिटेशन सेंटर और एनी अदर competent authority defined by the government of India certifying the child is handicapped wherever applicable। तो आप जो बच्चा यदि हैंडीकैप है या डिसेबल्ड है तो उनका उस बच्चे का आप सर्टिफिकेट बना सकते हैं सिविल सर्जन से, या फिर रिहैबिलिटेशन सेंटर ऑफ इंडिया जो है RCI, तो उससे बना हुआ उसका हैंडीकैप का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। यदि कोई बच्चा डिसेबल्ड है और वो शो कर रहा है डिसेबिलिटी, तो उसके पास ये सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना ज़रूरी है एट द टाइम ऑफ एडमिशन। ठीक है, तो यदि ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं तो आपका एडमिशन तुरंत हो जाएगा। 10 से 15 मिनट के 15 मिनट में ये आपका एडमिशन हो सकता है। ना ही आपको बार बार स्कूल आने की ज़रूरत पड़ेगी। एक ही बार में आप इन सारे डॉक्यूमेंट्स के ओरिजिनल साथ में लेके आइए और उनका एक जेरॉक्स बंच साथ में लेके आइए। ठीक है, लेकिन कब? जब आपका नाम एडमिशन लिस्ट में होना चाहिए, आपके बच्चे का नाम एडमिशन लिस्ट में नाम होना चाहिए। उस टाइम आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके स्कूल में आप आएंगे और एडमिशन करेंगे। ठीक है, तो आपको ये जो वीडियो है काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप ये चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ये जो वीडियो है ये दूसरों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।